लड़की की चमकदार शादी की ड्रेस के नीचे एक जोड़ी साधारण फ्लैट जूते छिपे हुए थे। उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसका क्रश शश बाओ बियाओ अगले दिन की शादी में आकर उसे अपने साथ ले जाए। वह इतनी बेचैन थी कि खुद आगे बढ़कर बाओ बियाओ को अचानक बाहों में भर लेती है। बाओ बियाओ की चौंकी हुई प्रतिक्रिया से साफ झलकता है कि वह भी लड़की के लिए कुछ महसूस करती है, लेकिन चाहे लड़की कितना भी पूछ ले, बाओ बियाओ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ती। वह सिर्फ एक बॉडीगार्ड बनकर ही रहना चाहती है और अपनी पसंद की लड़की को किसी और से शादी करते हुए चुपचाप देखने के लिए तैयार है। तभी सौतेली माँ और सौतेली बहन कमरे में घुस आती हैं और दोनों के बीच की नजदीकियां तोड़ देती हैं। वे तिरस्कार भरे लहजे में पूछती हैं कि शादी का जोड़ा पहनकर इतनी देर क्यों लगा दी। लड़की मुस्कुराकर कहती है कि ड्रेस बहुत सुंदर है, इसलिए थोड़ी देर और पहनना चाहती थी। असल में यही उसका एकमात्र मौका था जब वह शादी का लहंगा पहनकर बाओ बियाओ के साथ खड़ी हो सकती थी, मानो जैसे उनकी ही शादी होने वाली हो। जाते जाते सौतेली माँ बाओ बियाओ को चेतावनी देती है कि लड़की जल्द ही किसी और की पत्नी बनने वाली है, इसलिए उससे दूरी बनाए रखे ताकि लोग बातें न बनाएं। उन्हें क्या पता, बाओ बियाओ असल में देश भर में नामी गैंग की मुखिया है, जिसके हाथ में एक विशाल आर्थिक नेटवर्क की सिखाई शक्ति है। लेकिन फिर भी वह सब छोड़कर लड़की के पास एक साधारण बॉडीगार्ड की तरह रहने आई है और चुपचाप उसके किसी और से शादी करने की तैयारी देख रही है। कहानी 3 साल पहले की है, जब बाओ बियाओ ने सभी दुश्मनों को हराकर गैंग लीडर की कुर्सी संभाली ही थी। एक मीटिंग के दौरान उसके अपने ही आदमी ने धोखा दे दिया और एक गोली उसकी कमर में जा लगी। वह मरने ही वाली थी कि उसी समय लड़की वहां से गुजर रही थी। लड़की ने तुरंत अपना पर्स उठाकर हमलावर पर दे मारा, जिससे वह घबराकर मौके से भाग गया। बाओ बियाओ खून से लथपथ थी तो लड़की ने अपने बालों की रिबन उतारी और उसके घाव पर बांध दी। उसी पल बाओ बियाओ का दिल लड़की पर आ गया। रुकते रुकते लड़की उसे एक टॉफी देकर बोली, अगर दर्द हो तो इसे खा लेना, ध्यान बढ़ जाएगा। 3 साल बाद लड़की बॉडीगार्ड की भर्ती कर रही थी। बाओ बियाओ वहां पहुंची और लड़की ने उसे पहली नजर में पहचान लिया और उसे अपने पास रख लिया। एक दिन दुश्मनों ने लड़की का अपहरण कर लिया तो बाओ बियाओ अकेली ही वहां पहुंच गई। सिर्फ एक चांदी की नोक वाली छतरी से उसने सभी दुश्मनों को हरा दिया और लड़की को सुरक्षित बाहर ले आई। लेकिन इसके बदले उसे सौतेली माँ से थप्पड़ मिला। सगाई से ठीक पहले तुम उसे कैसे किडनैप होने दे आई? अगर फिर ऐसा हुआ तो तुम्हारी जान भी उसकी सुरक्षा के लायक नहीं। बाद में लड़की ने बाओ बियाओ को उसकी पसंदीदा टॉफियां दी, बिल्कुल वही जो उसने 3 साल पहले दी थी। फिर उसने उम्मीद से पूछा, क्या तुम चाहोगी कि मैं आज की सगाई में न जाऊं? लेकिन बाओ बियाओ ने फिर वही टालने वाला जवाब दिया। निराश लड़की चली गई। शाम को जैसे ही लड़की सगाई की ड्रेस पहन रही थी, उसकी चालाक सौतेली बहन कमरे में आ गई। वह ताना मारती है कि मां नहीं होने के कारण वह दया की पात्र है और अब वह सिर्फ अपनी मां के लिए पैसे कमाने का साधन बन गई है। यह सुनकर लड़की भी पलटकर जवाब देती है कि जिस कमरे में सौतेली बहन रहती है वह उसकी असली मां का पुराना स्टोर रूम था। अगर सौतेली मां उसे सच में प्यार करती तो क्या उसे ऐसे कमरे में रखती? गुस्से में भरी सौतेली बहन उसकी ड्रेस खींच देती है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ लड़की की पीठ तक पहुंचता है, आगे कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है।